नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में शिक्षक बहाली के लिए, बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं। तो चलिए देखिए आपका कितना सही हो रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? ए है गनोह संग्रह, बी है मूसा संहिता, सी है त्रिपिटक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए है अरुंधति राय, बी है रस्किन वर्ड, सी है विक्रम सेठ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रस्किन वर्ड। अगला प्रश्न है, मुकुंद पद्मनाभन के नाम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संस्थापक कौन है? ए है एन राम, बी है सिद्धार्थ वंदरराजन, सी है सुरेश नामवंत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मुकुंद पद्मनाभन। के बाद जो है सुरेश नामवत जो थे इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न, बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? यह है इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बी है बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। सी है 2012 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 2012 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के याद में। अगला प्रश्न है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? ए है हीनयान शाखा, बी है महायान शाखा, सी है वैष्णव शाखा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा महायान शाखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए है ह्वेनसांग चीन, बी है इब्न बतूता मोरक्को, सी है मेगास्थनीज ग्रीस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तथा वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था और उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? ए है 12वीं शताब्दी, बी है 13वीं शताब्दी, डी है 14वीं शताब्दी, सी है 14वीं शताब्दी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? ए है गुरु हर राय, बी है गुरु हरकिशन, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ए है ब्राइट बिहार, बी है हम सबका बिहार, सी है
ब्लिसफुल विहार, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लिसफुल विहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों में शामिल है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इसका मिलान करना है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? यह जो है ऑप्शन में देखेंगे, मिलाएंगे, ए का चला जाएगा 3 में। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता में है, जाएगा 3 में। ठीक है। बी का चला जाएगा 1 में। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। उसके बाद से सी चला जाएगा 2 में, ये अहमदाबाद में, केलिको संग्रहालय अहमदाबाद में 2 में जाएगा। उसके बाद राजा केलकर संग्रहालय कहाँ है? तो ये चला जाएगा 4 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ था? ए है वांडीवास का युद्ध, बी है पहला कर्नाटक युद्ध, सी है बक्सर का युद्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य आहरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? यह है सतारा, बी है नागपुर, सी है झांसी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंजाब को हड़प नीति से नहीं बल्कि द्वितीय सिख युद्ध द्वारा जीता गया था। ठीक ना। अगला, डच की भारत में पहली वास्ता कहाँ स्थापित हुई थी? पहली बस्ती, डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? ए है मछलीपट्टनम, बी है पुलिकट, सी है सूरत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिकट में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ए है मैकार्टनी, बी है एल्फिंस्टन, सी है थॉमस मुनरो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यह है सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है अरुणा आसफ अली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में भारत का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है गांधी जी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? यहाँ सही मिलान बताना है। असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
बी है स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, सी है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई? ए है 1907 में, बी है 1908 में, सी है 1909 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1907 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अब इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी में कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से अधिक कौन सी खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी से अधिक है? तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है अफ्रीका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? यह है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? उत्तर है, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, बी है यह वायु की दिशा के समानांतर स्थिति है, सी है यह समुद्र तट से दूर स्थित है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है भागीरथी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? यह है लोअर गंगा नहर, बी है शारदा नहर, सी है एडन नहर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, एडन नहर। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? ए है अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है गंडक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित है। यहाँ नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र है। त्रिशूल जो है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही है। अगला प्रश्न है, मुला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ ए है कर्नाटक और तमिलनाडु, बी है तमिलनाडु और केरल, बी ही हो जाएगा उत्तर इसका, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो भारतीय की सीमा कौन सी सीमा है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, केरल की मौन घाटी में
भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। बी है महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ है। सी है पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यह सदाहरित कटिबंधीय वन क्षेत्र है जो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? ए है अमरकंटक, बी है हिमालय, सी है ब्रह्मगिरी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह कावेरी नदी, बी है सिलेरू, सी है कृष्णा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। बी है सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित है। तो यह है अनौपचारिक क्षेत्र, बी है प्राथमिक क्षेत्र, सी है द्वितीयक क्षेत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? यह है सिंचाई व्यय, बी है नागरिक प्रशासन, सी है कर्ज सेवाएं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंचाई व्यय। अगला प्रश्न है, गैर आकलित धन को उपयोगी उद्देश्यों हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया है? यह है विशेष वाहक बांड, बी है रिसर्जेंट इंडिया बांड, सी है भविष्य निधि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा विशेष वाहक बांड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है? ए है चिल्का, बी है कोल्लेरू, सी है पुलिकट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए है मजदूर संघ, बी है शेयर बाजार और वायदा बाजार, सी है जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा शेयर बाजार और वायदा बाजार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? यह है कृषि, बी है दंड विधि, सी है शिक्षा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संघ सूची में शामिल नहीं है? यह है जनगणना, बी है बैंकिंग, सी है मजदूर संघ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मजदूर संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बी है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सी है नगरपालिकाओं के प्राधिकार और शक्तियाँ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो है अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है 3 भाग है, 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? यह है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा,
बी है अधार्मिक, सी है धर्म के विरुद्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ए है तेहरान, बी है जयपुर, सी है बीकानेर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ए है व्यापार संघ, बी है कृषि, सी है पथकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगार को राहत डैश सूची के विषय है। तो ए है संघ, बी है राज्य, सी है वैश्विक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य। राज्य। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है। ए है संघ, बी है राज्य, सी है वैश्विक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के विषयों में से एक शोध अक्षमता और दिवाला का विषय भी है। अगला प्रश्न है, डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। ए है सत्तावादी, बी है निरंकुश, सी है राजकीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक बम चांद पर विस्फोट होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी। ए है 20 मिनट बाद, बी है 2 घंटे 20 मिनट बाद, सी है 3.7 घंटे बाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चांद पर होने वाला विस्फोट हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा चांद पर निर्वात होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती है। ए है कणों की वेग के, बी है कणों के द्रव्यमान के, सी है गैस के विरुद्ध तापमान के, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस के विशुद्ध तापमान के। अगला प्रश्न है, एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवनत सतहों पर भिन्न कोण से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो यह ऐसा करता है। ए है समान समय में, बी है समान गति के साथ, सी है समान समय में और समान गति के साथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, समान गति के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है? यहाँ CH4, बी है H2O, सी है NH3, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4। निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा? किसका आयनन विभव सबसे कम होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, CS का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? यह है अक्रिय गैस, बी है अंतः संक्रमण तत्व, सी है संक्रमण तत्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतः संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न है, युग्मक तथा विकर्षण ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं? ए है लिंकेज, बी है काइज्मा, सी है उत्परिवर्तन,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लिंकेज। अगला प्रश्न है आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? ए है एडेनिन, बी है ग्वानिन, सी है यूरेसिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेसिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के जनक है? ए है डार्विन, बी है हिपोक्रेटस, सी है हैकल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हिपोक्रेटस। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? ए है थायरॉक्सिन, बी है ऑक्सिन, सी है साइटोकाइनिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, थाइमोसिन। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौता में प्रावधान था। ये भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यारवादा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी एक भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ था। इस समझौते पर हस्ताक्षर गांधी जी के सहयोगी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए। इसमें हरिजनों के लिए 147 सीट प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित कर दी गई। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के लौंगी भुइयाँ जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है किस जिले में स्थित है? ए है रोहतास, बी है बांका, सी है औरंगाबाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के गया जिला में लौंगी भुइयाँ नाम के एक किसान ने 30 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया था। लौंगी भुइयाँ को दूसरा माउंटेन मैन भी कहा गया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? यह अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है बलबन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला प्रश्न है इसका मिलान करना है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी सूरत विभाजन कहाँ है? 4 पर है। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 चला जाएगा 3 पर। सर्वदलीय सम्मेलन सी है सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, ये चला जाएगा 2 पर। पूर्ण स्वराज्य संकल्पना ये चला जाएगा पूर्ण स्वराज्य संकल्पना 1929 ईस्वी, ये चला जाएगा 1 पर। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखते हैं कूट में क्या दिया हुआ है सही। बी दिया है, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? ए है अंग्रेज, बी है डच, सी है पुर्तगाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ सही अनुक्रम लगाना है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कामागाटा मारू जो है सबसे पहले है 1 नंबर में। उसके बाद से 2 नंबर में हो जाएगा महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये हो जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद से तिलक का होम रूल, तिलक का होम रूल हो जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए निम्नलिखित में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इसमें क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान जो विभाग दिया गया वह क्या था? यह है विदेश, बी है गृह, सी है वित्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। मिंटो मार्ले सुधार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, चला जाएगा ये 3 पर। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन 1 पर चला जाएगा। चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन कहाँ है जी? इसमें नहीं दिया है। चौरी चौरा सांप्रदायिक नमक आंदोलन का वापस लिया जाना, ये चला जाएगा आंदोलन का वापस लिया जाना 2 पर। ठीक है, उसके बाद से दांडी मार्च, दांडी मार्च क्या था? नमक कानून। ठीक है, ये चला जाएगा 5 पर। तो इस प्रकार से आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत लंबी प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इसको भी मिलान करना है। चलिए इसको भी मिलान करते हैं। 100 नंबर का, 100 नंबर में यहाँ बटलर समिति रिपोर्ट, बटलर समिति रिपोर्ट जो है भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध था, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति चला जाएगा 2 पर। उसके बाद हार्टोंग समिति रिपोर्ट, हार्टोंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृत्ति, ब्रिटिश भारत में शिक्षा, ये चला जाएगा 4 पर। उसके बाद हंटर जांच समिति, हंटर जांच समिति जालियांवाला बाग के लिए था, ये चला जाएगा 1 पर। और मूडी मैन समिति रिपोर्ट, मूडी मैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये चला जाएगा 3 पर। ठीक है, अब चलिए कूट देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। इसमें ऑप्शन ई है, इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी जो है मिलान करने वाला है, आइए इसको भी मिलान करते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान चला जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा जैसलमेर पर। उसके बाद
उसके बाद है ताल छापर, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू पर चला जाएगा। अब है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर चला जाएगा। उसके बाद बंध बारेठा भरतपुर चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे फिर मिलान करने वाला है, इसको भी चलिए मिलाते हैं। आगे है बांदीपुर बाघ अभयारण्य के लिए, बांदीपुर बाघ अभयारण्य के लिए है। एक में हो जाएगा काजीरंगा एकल सिंह गेंडा, एकल सिंह एक सिंह का गेंडा, यानी ये चला जाएगा 3 पर। सुंदरबन, सुंदरबन जयमंडल है, जयमंडल के लिए। उसके बाद से है सिमलीपाल, सिमलीपाल हो जाएगा हाथी अभयारण्य। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अनंततः गत्वा क्या होगा। वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीव के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों का अध्ययन भी है, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, सी है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ को समाप्त होने से बचाना। अगला प्रश्न है, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 50, 40, 33, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत 33 होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने, ए जी टांसले ने, बी है चार्ल्स डार्विन ने, सी है सीसी पार्क ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए जी टांसले ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक के जनक है, ए है अर्नस्ट हैकेल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है ई वार्मिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नस्ट हैकेल। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, यह है घास स्थल, बी है कृषि उत्पादन क्षेत्र, सी है वायुमंडलीय संतुलन के, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति की प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का विस्तार निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। ए है पक्षी मछली घोघा जल पादप, बी है जल पादप घोघा मछली पक्षी, सी है घोघा जल पादप मछली पक्षी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, जल पादप घोघा मछली पक्षी। अगला प्रश्न है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। तो यह है आबू, बी है आगरा, सी है अमृतसर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें क्या होगा उत्तर, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए है मरुस्थलीय, बी है घास के मैदान, सी है पर्वतीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संपूर्ण पृथ्वी का 70.78% जल तथा 29.22% जो है स्थल है। संपूर्ण पृथ्वी का जो है क्षेत्रफल आपका लगभग हो जाएगा लगभग 51 करोड़ है वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र फैला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? यह है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? यह है फर्न, बी है लाइकेन, सी है मनी प्लांट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? यह है गाय, बी है मोर, सी है बाघ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, बाकी ये नहीं है। अगला प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड डाटा बुक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन व्यापक नीच कर्मता हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ बताना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? तो मीथेन गैस धान के खेत से उत्पादन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।